सबसे पहले आपको पता है सेक्शन ए में क्या आते हैं बच्चों, आपके एमसीक्यूज आते हैं। तो देखो कितने साफ सुथरे तरीके से इस बच्चे ने जो है एमसीक्यूज आपके अटेम्प्ट किए। कोई मिस्टेक आपसे हो गई या आपको उसको ऐसा इतना ज्यादा गंद नहीं मचाना है बच्चों, ये चीज आपको नहीं करनी है। देखिए स्टॉपर ने कितनी ही आराम से एक लाइन का इसमें कट डाला हुआ है और बताया है कि ये जो है मुझसे मिस्टेक हुई है। जो आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उसको बच्चों पहले अटेम्प्ट करना है। क्यों? क्योंकि उसकी वेटेज काफी ज्यादा होती है। साथ में क्या बताया गया है कि ये जो मार्क्स है इसमें आपके 25 मार्क्स जो है ये सेक्शन होल्ड करता है। हेलो बच्चों, तो आज मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो जो है लेकर आई हूँ। आज की क्लास में बच्चों हम करने वाले हैं अपने सोशल साइंस टॉपर्स की आंसर शीट एनालिसिस। ठीक है बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगी कि जो आपके टॉपर्स हैं वो अपनी शीट्स में ऐसा क्या लिखते हैं भाई कि वो टॉपर आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अच्छी अकल के साथ साथ शीट का अच्छा दिखना भी जरूरी है। ठीक है, मतलब कि क्या चाहिए आपको आंसर लिखने का हुनर भी जरूरी है। ठीक है ना, तो चलो बच्चों जल्दी से देखते हैं कि जो आपके टॉपर्स हैं वो ऐसे कौन से सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जो है अपनी आंसर शीट में डालते हैं जो कि किसको अट्रैक्ट करती है। आपका जो पेपर चेक कर रहा होता है ना बच्चों, वो उसको अट्रैक्ट करती है। ऐसी कौन सी चीजें हैं? ठीक है ना, चलो जल्दी से शुरू करते हैं और मैं बताती हूँ आपको कि टॉपर्स जो है आपके वो क्या क्या चीजें यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, बड़े चालाक होते हैं भाई ये टॉपर्स आपके। चलो देखो, तो बच्चों ये देखो, ये है आपका पहला शीट। ठीक है ना, इसमें आपको क्या बताया है, आपका सेक्शन ए जो है, जो भी आप सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे हो बच्चों, जो भी सेक्शन आप अटेम्प्ट कर रहे हो सबसे पहले आपको उसको मेंशन करना है। जैसे इस बच्चे ने बड़े ही अच्छे से साफ साफ बोल्ड लेटर्स में बड़े बड़े लफ्जों में बता दिया है कि अभी जो है भैया मैं सबसे पहले सेक्शन ए को अटेम्प्ट कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको पता है सेक्शन ए में क्या आते हैं बच्चों, आपके एमसीक्यूज आते हैं। तो देखो कितने साफ सुथरे तरीके से इस बच्चे ने जो है एमसीक्यूज आपके अटेम्प्ट किए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जब हम आपका ऐसे लाइव सेशंस में जब हम आपसे पूछते हैं कि कमेंट करो एमसीक्यूज का आंसर्स बताओ, आप लोग सबसे बड़ी मिस्टेक वही करते हो। और मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आप लोग ये सेम मिस्टेक अपने बोर्ड एग्जाम्स में करोगे तो आपको मिलेगा 0, एक बहुत बड़ा 0। तो आपको इन सब गलतियों से बचना है। वो गलतियां क्या है, जैसे आपसे पूछा जाता है कि इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करो, तो आप लोग उसका बस A, B, C, D बस ये लिख देते हो, आगे उसका आप कुछ भी नहीं बताते। क्या A जो है वो क्या सिग्निफाई कर रहा है, B जो पॉइंट है वो किसको सिग्निफाई कर रहा है, C किसको सिग्निफाई कर रहा है, और एट द एंड D किस चीज को सिग्निफाई कर रहा है। ठीक है ना, ये बताना क्यों जरूरी है, क्योंकि बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो आपके आंसर्स को चेक कर रहा है, ठीक है ना, जो आपका एग्जामिनर आपकी शीट्स को चेक कर रहा है, उसके पास जो है बच्चों बंडल्स होते हैं बहुत सारे शीट्स के। ठीक है ना, अगर आप A, B, C, D में सिर्फ आंसर दोगे तो इट इज माइट पॉसिबल कि वो जो है वो क्या करेंगे, वो आपके उन आंसर्स को आगे ना चेक करें, उनको लगे कि आपने ये आंसर खाली छोड़ा हुआ है, तो वो आपको वहां पे जो है वो क्या करेंगे कि आपने पीछे ABCD चाहे ऑप्शन सही मेंशन भी करके आप आए हो और फुल आंसर नहीं बताया तब भी वो आपको 0 मार्क्स दे देंगे। ठीक है ना, तो इन सब चीजों से बचना है आपको। इसीलिए इस बच्चे की तरह जो टॉपर था, इसकी तरह आपको क्या करना है, प्रॉपर मेंशन करना है। जैसे कि पहला MCQ का A पार्ट है और A पार्ट क्या बता रहा है, चांसलर ड्यूक मेटरनिच। ठीक है ना, सेम तरीके से दूसरा क्वेश्चन जो है दैट इज सी बुद्धिज्म। तो देखो बच्चों कैसे टिक 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 सब चीजें उसको मिल रही हैं। और एक बहुत अच्छी बात इस बच्चे ने वो जो है क्या यूज की है कि इसने हर एक जगह पे, ठीक है ना, एक आंसर लिख के एक लाइन का गैप छोड़ा है। तो अगर आप एक लाइन का गैप छोड़ रहे हो तो आपको वही चीज मेंटेन करनी है थ्रू आउट द शीट, आपको सेम चीज मेंटेन करनी है। भाई शीट को यूज करने में कंजूसी मत करना। ठीक है ना, शीट अच्छे से यूटिलाइज करना, क्योंकि आपका जेके बोर्ड आपको अच्छी खासी शीटें जो है देगा, तो आप यूज करना। ठीक है ना, ओके, तो ये चीज आप कर चुके हो। नेक्स्ट स्लाइड पे चलो मैं आपको लेके चलती हूँ। देखो कैसे कितने अच्छे तरीके से, और यहाँ पे देखो अगर कोई मिस्टेक हो जाती है ना बच्चों, देखो इंसान गलतियों का पुतला है, गलतियां तो सबसे होती हैं, आपसे हो सकती है, मुझसे भी होती है कई बार। तो क्या करना है आपको, फॉर एग्जाम्पल कोई मिस्टेक आपसे हो गई या आपको उसको ऐसा इतना ज्यादा गंद नहीं मचाना है बच्चों, ये चीज आपको नहीं करनी है। देखिए स्टॉपर ने कितनी ही आराम से एक लाइन का इसमें कट डाला हुआ है और बताया है कि ये जो है मुझसे मिस्टेक हुई है। काफी नीट एंड क्लीन लग रहा है, आंसर शीट काफी सुंदर प्यारी लग रही है। तो क्या इस चीज का भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट जो है
आपकी शीट पे पड़ता है। तो फिर से सेम वही 1 लाइन का गैप जो है वो डाला हुआ है, ठीक है ना, 1 लाइन का गैप मेंटेन किया और देखो कितनी अच्छी शीट जो है दिख रही है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये बात थी आपके एमसीक्यूज की। इसके बाद इस बच्चे ने, जैसे मैंने आपको आपके लेक्चर्स में भी बताया, आपको सेक्शन सी जो है, जो आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, उसको बच्चों पहले अटेम्प्ट करना है। क्यों? क्योंकि उसकी वेटेज काफी ज्यादा होती है, ठीक है ना, वेटेज काफी ज्यादा होती है। और साथ में क्या बताया गया है कि ये जो मार्क्स है इसमें आपके 25 मार्क्स जो है ये सेक्शन होल्ड करता है। और अगर आप इसको लास्ट पे इन द एंड अटेम्प्ट करोगे तो बच्चों बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि क्या हो सकता है, आपका टाइम कम हो और आप इसी में कंफ्यूज हो जाओ और आप अच्छे से जो है वो आंसर को प्रेजेंट ना कर पाओ, ठीक है ना। तो देखो इस बच्चे ने कितने ही प्यारे तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है। आपने देखा इसने कैसे बताया। क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ, कैसे प्रॉपर जो है इसने लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, ठीक है, सेम तरीके से आपको भी ऐसे ही करना है। पूरी इसने नंबरिंग मेंटेन की हुई है, ठीक है ना। देखो कि पॉइंट्स, एक और देखने वाली चीज है कि बच्चे ने लिखा काफी साफ साफ है। मैं यही बात आपको बता रही थी कि अच्छी अक्ल के साथ साथ आपकी शीट का अच्छा दिखना भी जरूरी है, ठीक है ना। तो देखो ये शीट कितनी सुंदर दिख रही है, ठीक है। तो साथ में देखो कितने प्यारे तरीके से इसने, जैसे मैंने आपको कहा था कि जब भी आप लॉन्ग आंसर्स को अटेम्प्ट करोगे आप एक सेम उसमें हेडिंग डालोगे। जैसे मैंने बताया था, चैलेंजेस फेस्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज आर एज फॉलोज। तो इसका पहला पॉइंट बच्चे ने जो है उसको भी इसने अंडरलाइन किया हुआ है। आपको कोई डिफरेंट कलर्स, हाइलाइटर्स वो लेने की जरूरत नहीं है, आप सेम पेन से भी कर सकते हो। इस बच्चे ने एक हेडिंग डाली है, फिर उसकी सब हेडिंग जो है पॉइंट्स की मेंशन की हुई है। देखिए ये कितनी अच्छी बात है। इससे क्या होता है, जो आपका एग्जामिनर है वो पूरी उसकी अटेंशन जो है इन्हीं पॉइंट्स की तरफ चली जाती है। उसको पता चलता है बच्चा जो है बहुत कुछ पढ़ के आया, बहुत कोई अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें जो है आपकी साइकोलॉजी का पार्ट है, तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप लोग मेरे बच्चे हो। ओके, तो देखो सेम तरीके से यहाँ पे भी फिर से एक हेडिंग का यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को एक और देखने वाली बात क्या है कि इसने हर एक आंसर के बीच में गैप छोड़ा हुआ है। बच्चों आपने भी ये सेम चीज ट्राई करनी है कि आप जितना भी आंसर जो है लिखो, जहां पे भी अटेम्प्ट करो, आपको उनके बीच में जो एक गैप छोड़ना है, एक मार्जिन आपने छोड़ना है। जैसे इसने एक हेडिंग लिखी, उसके बाद 1 लाइन का गैप दिया है, ठीक है। नया आंसर शुरू करने के लिए 2 लाइन का गैप दिया, क्योंकि शीट में कंजूसी मत करना, आपको शीट तो मिलेगी बहुत सारी, ठीक है ना। तो जैसे जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको इसने क्या अंडरलाइन किया हुआ है। आप ये सारी चीजें जो है अपनी शीट में जरूर से करना, ठीक है, ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाओ। देखो ये देखिए, अगर मिस्टेक है तो बस एक छोटा सा उसको लाइन लगा के क्रॉस कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी वर्ड अगर आपका मिस्टेक हुआ है, एक छोटा सा एरो लगाओ और ऊपर उसमें लिख दो कि आप क्या वर्ड लिखना चाहते थे। देखो यहाँ पे 3-4 डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको काफी इंपॉर्टेंट लगा है, बच्चे ने उसको हाईलाइट किया, ठीक है। जब मैं अगर आपकी एग्जामिनर होंगी, मुझे ये हाईलाइटेड पॉइंट्स बच्चों दूर से ही दिखेंगे और मुझे समझ में आएगा बच्चा पूरी मेहनत करके आया है, तो इसको मैं फुल मार्क्स जो है यहाँ पे दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्लाइड्स देखो, सेम तरीके से इसने मेंटेन किया है, गैप जो है प्रॉपर दिया हुआ है, प्रॉपर इसने नंबरिंग मेंशन की हुई है, इंपॉर्टेंट लाइंस को इसने अंडरलाइन किया हुआ है। ये देखो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जो है इसको भी अंडरलाइन किया, यहाँ पे एनर्जी रिसोर्सेज को अंडरलाइन किया हुआ है। तो कितने सही तरीके से इसकी प्रेजेंटेशन जो है वो है। फिर आया ये बच्चा सेक्शन डी पे, ये देखो कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन है बच्चों। लास्ट पे चलते हैं, ये देखो सब आंसर्स अटेम्प्ट करने के बाद एक ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पे आपको डिफरेंशिएट करना होता है, ठीक है, जहां पे आपको पूछा जाता है कि डिफरेंशिएट कीजिए। तो जहां पे भी ये क्वेश्चन आएगा आपको उसको कॉलम बना के फॉलो करना है, बीच में एक लाइन जो है आप डाल दीजिए, ठीक है। सेम पॉइंट जो है साथ में शुरू करना है, यहां से पॉइंट 1 शुरू कर रहे हो तो सेम उसके साथ वाली लाइन में ही नेक्स्ट कॉलम में सेम लाइन में आपको ये अटेम्प्ट करना है। हेडिंग जो है आप बच्चों इसकी थोड़ा सा बोल्ड कैपिटल लेटर्स में डाल सकते हो ताकि थोड़ा सा अटेंशन और कैच कर सके। ये छोटी छोटी चीजें हैं, यही है वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो एक टॉपर बच्चा एक एवरेज बच्चे की जगह पे यूज करता है, और उसकी शीट जो है वो ज्यादा अच्छे से प्रेजेंटेबल दिखती है, और उसको जो है कहते हैं ना वो एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंड राइटिंग, तो आपको भी मिलेंगे एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो देखो कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है। मैप्स की बात है तो आपको बस एरोज लगा के आपको वो चीजें दिखानी है। इसने यहाँ पे दिखाया मीनम बक्कम, ठीक है, फिर यहाँ से पूछा गया है डांडी गुजरात, ठीक है, कांडला पोर्ट, तो आपको एरोज का यूज करना है, ठीक है, एरोज का यूज करना है आपको, और बस इसी तरीके से आपको मैप की भी प्रेजेंटेशन करनी है, ठीक है। ये देखिए
फिर से इस बच्चे ने पूरा कॉलम जो है कैसे मेंटेन किया है कि यहाँ से अगर आपका थर्ड पॉइंट शुरू हुआ है तो साथ वाले कॉलम में भी सेम लाइन में थर्ड पॉइंट जो है शुरू किया है। ठीक है, इस बच्चे ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया है कि यहाँ पे अगर एम्प्लॉयमेंट खत्म हो रहा है तो यहाँ से वो फोर्थ पॉइंट शुरू कर दिया, उसने लिखना शुरू कर दिया, नेक्स्ट को निचली लाइन से किया। इसने एकदम सीक्वेंस मेंटेन किया जो कि काफी अच्छा और प्रेजेंटेबल लगता है। तो ये सेम चीजें आपको अपने पेपर में करनी है, श्योरली करनी है, ताकि आप एग्जामिनर को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से आंसर प्रेजेंट करके दे पाओ। ठीक है, ये देखो कितनी अच्छी चीज है कि सेक्शन ई में अगर इसको लग रहा है कि ये जो 34th में आपको अगर 1 2 3 करके कोई भी क्वेश्चन पूछे होंगे, इसने प्रॉपर मेंशन किया है 34th का फर्स्ट पार्ट, 34th का सेकंड पार्ट, 34th का थर्ड पार्ट। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी और आप इन सभी चीजों को अपने एग्जाम में भी आंसर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कई कबार बहुत सारी आपकी क्या होता है, लास्ट मोमेंट पे आपके माइंड में अलग से थॉट्स आने लगते हैं। आपको पता है ना कि 10x की स्पीड से माइंड चल रहा है, तो वो वाली जो है आपको देखो कि कुछ भी लाइन एडिशन या डिलीशन करनी है तो बहुत ही गंदगी नहीं मचानी है। देखो बच्चे ने काफी जगह पे काटा भी है तो इतना खराब नहीं लग रहा देखने में। ठीक है, इसने उसको करेक्ट किया है काफी सही से, जो लाइन मिस हुई है उसको एक एरो लगाकर ऊपर उसने लिखा हुआ और काफी सही तरीके से इसने जो है प्रिपेयर किया है। ठीक है ना बच्चों, तो ये जो है उसके बाद इसने सेक्शन बी अटेम्प्ट किया जो 3 मार्क्स का है। तो देखो कितने अच्छे से प्रेजेंट किया है, सेम तरीके से इसने लाइंस का ध्यान रखा हुआ है, पूरे सही तरीके से पैटर्न को फॉलो किया है और यहाँ पे इसने बताया हुआ है कि जो मैप वर्क है वो भी इसने अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया हुआ है। ठीक है ना, तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। ठीक है, आई होप आपको सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स टॉपर्स के मिल गए होंगे। विश यू लक। आई होप आप ये सभी चीजें अपनी आंसर शीट में इंक्लूड करोगे और अपने एग्जाम में एक्सेल करोगे। ठीक है ना बच्चों, विश यू लक एंड डू वेल। ओके।